हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस मैं आ गई हूँ रे ऑफ लाइट ड्रामे का थर्ड पार्ट लेकर। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि युवान अकेले ही चल रहा होता है। देन तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो कि उसकी फैमिली के बारे में पूछ रही होती और युवान से यहाँ भी पूछती है कि मैंने जो तुम्हें लेटर दिया था तो क्या तुमने पढ़ा था, पर युवान उसे कोई जवाब ही नहीं देता है। तो वो लड़की जैन के बारे में बात करने लगती है और तभी जैन वहाँ पर आ जाती है। तो वो लड़की युवान को इम्प्रेस करने के लिए जैन के पास जाती है और उसे ज्ञान बांटने लगती है। तो जैन को बहुत बुरा लगता है, तो जैन उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे डांट देती है। बोलती है कि मैं जहाँ जाना चाहती हूँ मैं वहीं जाऊँगी और मुझे जो करना है मैं वहीं करूँगी, और उस लड़की को अपने आप से दूर रहने के लिए बोलती है। तो वो लड़की जैन पर गुस्सा हो जाती है और युवान जैन को ऐसे देखकर खुश होता है। देन उसके बाद दिखाते हैं कि जैन अपनी क्लास में जा रही होती है और तभी होनान पीछे से आते हैं और जैन से बोलते हैं कि कल तुम प्रिंसिपल के ऑफिस में गई थी। तो जैन उन्हें कोई भी जवाब ही नहीं देती है। तो होनान बोलते हैं कि तुम बहुत ही रूड हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वहाँ से चले जाते हैं। देन उसके बाद दिखाते हैं कि सभी टीचर्स होनान की क्लास में आते हैं कि होनान कैसे पढ़ाते हैं उन्हें देखने के लिए, पर होनान तो क्लास में होते ही नहीं है और उनकी पुरानी दोस्त को मैसेज में सेंड करके बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो तुम्हारी उम्मीद को तोड़ने के लिए। और होनान ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी स्टूडेंट उनकी बात ही नहीं मानता है। तो होनान की दोस्त जेई उनका मैसेज पढ़कर उन्हें कॉल करती है और बोलती है कि तुम ये मैसेज क्यों कर रहे हो, यहाँ पर सभी स्टूडेंट और टीचर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो होनान ये सुनकर घबरा जाते हैं और दौड़ते हुए क्लास में आते हैं। देन उसके बाद होनान क्लास में आकर उन सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पर बच्चे उनकी कोई बात ही नहीं मानते हैं। तो होनान बिलियार्ड और जियोमेट्री का मिक्सचर करके उन्हें कुछ अच्छे से पढ़ाते हैं, तो उन बच्चों का भी उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। देन वो सब होनान की बातें ध्यान से सुनने लगते हैं और उनके क्वेश्चन का आंसर भी देने लगते हैं, और जैन भी होनान के क्वेश्चंस का आंसर देती है और बाकी टीचर्स को भी होनान के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान जैन को उसकी डायरी वापस करने के लिए आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने प्रिंसिपल से मेरी रिपोर्ट नहीं की। तो जैन होनान से बोलती है कि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ और किसी की रिपोर्ट करने नहीं, और ऐसा बोलकर वो अपनी डायरी ले लेती है। और होनान जैन से बोलते हैं कि तुमने तो अब मेरे पढ़ाने का लेवल देख ही लिया है, तो अब मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी अब तुम मुझसे अच्छे से बात करोगी। तो जैन उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। सीन में दिखाते हैं कि वो सभी गुंडे जैन से माफ़ी मांगते हैं जो कि उसे परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि रेड हेयर ने उन सबको डराया होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिस ली सभी स्टूडेंट से उनके मोबाइल्स ले लेती हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, और वहीं उनमें से एक लड़का उसके असली फ़ोन की जगह नकली फ़ोन रख देता है उसकी दोस्त की मदद से, और असली फ़ोन अपने ही पास रख लेता है। देन उसके बाद दिखाते हैं कि होनान सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ले रहे होते हैं, और वहीं एग्ज़ाम देते हुए जैन बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है और वह बार बार लिखती है और मिटाने लगती है, और वहीं उस लड़के के फ़ोन की रिंग बार बार बजने लगती है जिसने चोरी से फ़ोन छुपाया होता है। तो जैन इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाकर बोल देती है कि क्या तुम अपने फ़ोन की रिंग को बंद करोगे। तो वो लड़का उसे घूर के देखने लग जाता है और होनान को भी पता चल जाता है कि उस लड़के के पास में फ़ोन है, और फिर उसके बाद होनान फ़ोन की आवाज़ सुनकर उस लड़के के पास आते हैं और उससे फ़ोन लेने लगते हैं। तो वो लड़का उनसे वापस फ़ोन छीनने लगता है जिसकी वजह से फ़ोन वहीं पर गिर जाता है। तो वो लड़का होनान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उन्हें ही फ़ोन उठाने के लिए बोलता है, और होनान फ़ोन तो उठा लेते हैं पर उसे वापस नहीं देते हैं और बोलते हैं कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब मैं तुम्हें ये फ़ोन वापस दे दूँगा, एग्ज़ाम तक ये फ़ोन मेरे ही पास रहेगा। तो वो लड़का वापस चुपचाप बैठ जाता है और जैन को घूर कर देखने लगता है। तो जैन भी उसकी इस हरकत की वजह से सर पे हाथ रख कर बैठ जाती है। देन उसके बाद दिखाते हैं कि जैन चुपचाप अपने कमरे में बैठी होती है और परेशान हो रही होती है एग्ज़ाम को लेकर, और तभी जैन की मॉम उसके लिए दूध लेकर आती है। तो वो गरम गरम दूध लेकर आती है, तो जिसकी वजह से जैन उनको डांटती है कि आप हमेशा ही ऐसे करती हैं। तो जैन की मॉम बोलती है क्योंकि वो गर्म है इसलिए ऐसा हुआ है, और उससे एग्ज़ाम के बारे में पूछती है। तो जैन उसकी मॉम से पूछती है कि मॉम अगर मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो जैन की मॉम उससे बोलती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, और उसे पॉजिटिव सोचने के बारे में बोलती है और कुकिंग करने चली जाती है। देन उसके बाद दिखाते हैं कि जिस लड़के का फ़ोन होनान से गिर गया था तो वो अपने अंकल के पास जा रहा होता है उसके फ़ोन को रिपेयर करवाने के लिए उसके दोस्त के साथ। तो वो लड़का जिसका फ़ोन नीचे गिरा होता है तो वो उस लड़के से पूछता है कि क्या तुमने देखा था कि किसका फ़ोन था।
कहीं वो मेरे मॉम डैड तो नहीं थे। तो वो लड़का बोलता है कि होनान के हाथ में लेते ही वो फ़ोन गिर गया था और मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, और उसे अपना फ़ोन देते हुए बोलता है कि तुम जब तक कि मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हो। तो वो लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे अपने अंकल से रिपेयर करवा लूँगा। और फिर उसके बाद वो उसके अंकल के पास पहुंचते हैं। तो उसका दोस्त उसके अंकल को देख के बोलता है ये तो साइकिल रिपेयर करते हैं और ये कैसे मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं। तो वो लड़का जिसके वो अंकल होते हैं तो वो बोलता है कि मेरे अंकल कुछ भी फिक्स कर सकते हैं। और वो लड़का उसके अंकल को फ़ोन दे देता है। और उसका जो दोस्त रहता है तो उसके अंकल को दारू पिया हुआ देखकर वो सोचता है कि ये ऐसे रिपेयर भी कर सकते हैं, ये तो खुद को भी नहीं संभाल पाते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से शर्त लगवाते हैं। तो एक बोलता है कि मेरे अंकल फ़ोन को सुधार कर ले आएंगे और एक बोलता है कि वो नहीं सुधार सकते हैं। देन 5 मिनट के अंदर ही उसके अंकल उसका फ़ोन रिपेयर करके ले आते हैं और वो शॉक हो जाता है। देन उसके बाद दिखाते हैं कि मिस जेई अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी होनान आकर उनसे पूछते हैं कि तुम अभी तक यहीं हो। तो वो बोलती है कि मैं पी साइकोलॉजी पेपर की इंचार्ज हूँ, तो मुझे यहाँ पर इन्हें चेक करके वापस देखना है। तो होनान भी वहीं पर रुककर उनसे बोलते हैं कि क्या मैं तुमसे कुछ भी साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। तो वो होनान को हाँ बोलती है। तो होनान मिस बेई से बोलते हैं कि मैं बहुत थका हुआ और बेचैन और चिंतित महसूस करता हूँ। तो मिस जेई उनसे पूछती है कि तुम ये सब कब से फील कर रहे हो। तो होनान बोलते हैं कि जब से मैं शिनक्वाई स्कूल में पढ़ाने के लिए आया हूँ तब से मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। तो मिस जेई बोलती हैं कि तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो होनान उन्हें साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, और बोलते हैं कि मुझे पता है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मुझे दूसरी चीज़ों को भी मैनेज करना चाहिए और मैं करना चाहता हूँ पर मैं कर ही नहीं पाता हूँ। और बोलते हैं कि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। तो मिस जेई बोलती हैं कि तुम बस ज़्यादा सोच रहे हो और तुम्हें कम सोचना चाहिए। और बोलती हैं कि तुम्हें बच्चों को और खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए, अभी तो तुम्हें कुछ ही दिन हुए हैं। और पूछते हैं कि क्या तुम्हें और कुछ पूछना है। तो होनान नहीं बोलते हैं और गुड नाइट बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। देन उसके बाद दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट अपना रिज़ल्ट देख रहे होते हैं। तो वहीं 2 लड़कियां गो युआन के रिज़ल्ट को देखती हैं जिसमें उसका स्कोर बिल्कुल ही 0 होता है। तो उन 2 लड़कियों में से एक लड़की बोलती है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एग्ज़ाम टाइम पर सो रहा था। देन उसके बाद वो जेन का स्कोर देखती हैं। तो जेन का स्कोर 371 होता है, जिसकी वजह से वो सभी उसके बारे में बात करने लगती हैं। तो वो सब बोलती हैं कि जेन का स्कोर पहले तो 530 था और अब इसका स्कोर 371 है। अगर इसका ऐसा ही चलता रहा तो ये इस बार भी नहीं कर पाएंगी। और ये सारी बातें जेन भी सुन लेती है, जिसकी वजह से वो सैड हो जाती है और स्टोर रूम में चली जाती है और वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। और युआन भी वहाँ पर पहले से ही सोया हुआ होता है। तो वो जेन को रोते हुए सुन लेता है और थोड़ी देर में जेन भी उसे देख लेती है। तो उसे देखकर चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जेन युआन से यहाँ भी पूछती है कि क्या तुमने तुम्हारा रिज़ल्ट देखा। तो युआन बोलता है कि मेरे लिए मेरे रिज़ल्ट का कोई भी मतलब नहीं है। तो जेन युआन की बात सुनकर चुप हो जाती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। तो युआन म्यूज़िक प्ले करता है। देन वो दोनों वहीं पर बैठे रहते हैं और म्यूज़िक सुनते हुए जेन वहीं पर सो जाती है। देन उसके बाद दिखाते हैं कि मिस ली होनान की बुराई कर रही होती है और उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि होनान भी वहीं टेबल के पीछे बैठे हुए हैं। देन तभी मिस जेई होनान को आकर बुलाती हैं। तो होनान टेबल के पीछे से बाहर आते हैं। तो मिस ली उन्हें देखकर डर जाती है, पर होनान मिस ली को कुछ भी नहीं बोलते हैं और मिस जेई से बात करने लगते हैं। तो मिस जेई होनान को युआन के बारे में बताती हैं कि उसने उसका स्कूल इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके बड़े भाई की डेथ हो गई थी। और युआन ये बात किसी को भी नहीं बताना चाहता है और होनान से बोलती हैं कि अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो तुम्हें भी ये बात छुपानी होगी। तो होनान मिस जेई से हाँ बोलते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। देन उसके बाद होनान युआन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने एग्ज़ाम में एम्प्टी शीट क्यों सबमिट की थी। तो युआन बोलता है कि उस समय मैं बैड मूड में था इसलिए मैंने ऐसा किया। क्योंकि होनान को पता होता है कि युआन ने ऐसा क्यों किया, पर फिर भी वो युआन से पूछते हैं कि तुम्हारे बैड मूड में होने की वजह क्या है और उससे पूछने लगते हैं। तो युआन उन्हें बताने से मना कर देता है। तो होनान उससे बार बार पूछने लगते हैं। तो युआन उन पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर आपने मुझसे ये बार बार पूछा तो मैं फिर से बैड मूड में हो जाऊंगा। और यहाँ भी बोलता है कि मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूँगा, इस बार मैं एग्ज़ाम में अच्छे से करूँगा। और ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है।
देन उसके बाद दिखाते हैं कि मिस ली होनान की क्लास के स्टूडेंट की सभी बच्चों की सीटें अरेंज कर रही होती हैं, तो वो ज़ेन के बारे में भी पूछती हैं, पर ज़ेन वहाँ पर नहीं होती है। देन तभी वहाँ पर होनान भी आ जाते हैं, तो मिस ली ज़ेन के बारे में होनान से पूछती है, पर उन्हें भी कुछ भी पता नहीं होता है। और तभी कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि ज़ेन रिज़ल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा सैड थी, तो होनान उसे ढूंढने के लिए जाते हैं और होनान ज़ेन को सभी जगह पर ढूंढते हैं, पर ज़ेन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती है। और आखिर में होनान उसे जाकर छत पर देखते हैं, तो ज़ेन वहाँ पर अकेले ही बैठी होती है। और ज़ेन को देखने के बाद होनान ज़ेन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, और उससे बोलते हैं कि इस समय तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर ज़ेन उनके सवालों का कोई भी जवाब ही नहीं देती है। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें। एंड गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड में किसी भी तरह की आवाज़ आती है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।